हाय डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम लैंगस्टन ह्यूज जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट थे, ब्लैक पोएट थे, उनकी एक छोटी सी पोएम, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, यानी ड्रीम्स, सपने। वो सपने नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, वो सपने जो हम अपने जीवन के लिए जगते वक्त देखते हैं। तो चलिए फिर हम इसी ड्रीम्स को लेकर पोएट ने क्या लिखा है उसे स्टडी करते हैं और देखते हैं पोएट किस प्रकार से बताता है कि ड्रीम्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स इन आवर लाइफ। और अगर हमारे जीवन में सपने नहीं हैं, सपनों का मतलब क्या होता है वो तो हम पोएम में आगे चल के देखेंगे। तो इफ वी डोंट हैव एनी ड्रीम्स, इफ वी हैव ड्रीम्स एंड वी लेट इट गो, अगर हमने सपने देखे भी हैं और उन्हें हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? बिना सपनों का जीवन कैसा होगा? इस छोटी सी पोएम में मिस्टर लैंगस्टन अपनी बात को कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पोएम की राइम को पकड़ेंगे। Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. तो ड्रीम्स जो है ये हो जाएगा हमारा ए। डाई और ड्रीम्स आपस में राइम नहीं करते हैं तो इसे हम कर देंगे बी। बर्ड और डाई मैच नहीं करते हैं तो इसे हम कर देंगे सी। लेकिन फ्लाई और डाई मैच करते हैं, राइम करते हैं, तो डाई के आगे जो हमने लेटर लिखा है बी, उसको हम यहाँ लिख देंगे बी। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी ए बी सी बी, मतलब सेकेंड और फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रही हैं, उनमें लय है, मेलोडी है, डाई फ्लाई। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी सी बी। मीन्स the poem follows an ABCB rhyme scheme where the second and the fourth lines of each stanza rhyme with each other. This contributes to the poem's rhythmic flow and musicality. यहाँ हमने आपके लिए ग्लोसरी सामने ही दे दी है, यानी आपको यहाँ कहीं भटकना ना पड़े। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, इसका सेंट्रल आइडिया चाहिए, इसकी समरी चाहिए, इसका मैसेज चाहिए, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक वेबसाइट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। और क्लास 5 से 8 तक के बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल हमने बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके अपनी बात को रख सकते हैं। हम जो मैटर तैयार करते हैं वहाँ पे उसका लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको देते रहते हैं, तो आप ज्वाइन करिए उसको। लेट्स वाइप ऑल दिस। होल्ड मतलब थामना, पकड़ना। फास्ट का मतलब यहाँ पे तेज नहीं है, यहाँ पे है आप उसको बहुत कसकर पकड़ो। आपकी होल्ड बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए। ड्रीम्स, सपनों को पकड़ो। तो सपनों की कोई चीज़ है क्या जिसे आप पकड़ लेंगे अपने हाथ से? तो यहाँ से हाथ से पकड़ने की बात नहीं हो रही। यहाँ आपके थॉट्स, आइडियाज़, माइंड और आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर में होना चाहिए ड्रीम्स। जैसे कहते हैं ना कि हमने अब ठान लिया है कि हम इसको करके ही रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, हम इसे अचीव करके ही रहेंगे। अगर मैंने मन बना लिया है कि मुझे इस साल क्लास में टॉप करना है, तो ये आपका सपना है, आपकी विश, आपकी एस्पिरेशंस। आप क्या चाहते हो दुनिया में, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरह का नाम चाहते हो, अपनी प्लेस आप क्या चाहते हो वर्ल्ड में, क्या हो आगे चलकर। या कुछ नहीं तो वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए, आप अपने घर में ही अपने पेरेंट्स के बीच में अपनी कैसी इमेज बनाना चाहते हो, उन्हें खुश रखना चाहते हो, पेरेंट्स की बात मानना चाहते हो। जब आपकी मम्मी और पापा के चेहरे पे स्माइल आती है तो आपको अच्छा लगता है। तो व्हाट कैन यू डू फॉर दैट? आप कौन सा रास्ता चुन के आगे बढ़ना चाहते हो? जो फ्यूचर को लेके आपके माइंड में है वही आपका ड्रीम है। सचिन तेंदुलकर की जो विदाई वाली स्पीच है, जब वो संन्यास ले रहे थे, ही वॉज रिटायरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, तो उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि सपने ज़रूर देखने चाहिए। अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन कहलाते हैं भारत के, उन्होंने भी कहा था दुनिया में कि हम अपने जीवन में अगर सपने नहीं देखते हैं तो फिर हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारा कोई गोल नहीं है अपने लाइफ में तो लाइफ इज़ बैरन, लाइक अ प्लेस ऑन अर्थ विच इज़ अनप्रोडक्टिव, लाइक अ प्लांट विदाउट फ्लावर्स, like a music without sound, like of friends without trust, like of parents and guardians without love, a scenery without colors, food without taste। मतलब कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हो, समझ सकते हो कि जान लाइफ में हमारे ड्रीम्स लेके आते हैं, और जितना हम उन ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में पड़ेंगे उतनी ही हमारी लाइफ में जान रहेगी, उतना ही हमारी लाइफ में दमखम रहेगा, उतना ही लोग हमें प्रिफर करेंगे, हमें प्यार करेंगे, हमको इनकरेज करेंगे, और जो हमारे वेल विशर्स हैं वो हमारी हेल्प भी करेंगे। और उसमें सबसे पहले हैं आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स में आपकी मदर, आपके फादर एंड योर सिबलिंग्स। हाँ, हम जैसे टीचर भी हैं भाई आपके ड्रीम्स में आपके साथ, योर अजीत सर। तो सपने ज़रूर देखो। सपनों का मीनिंग हमने यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, योर होप्स, विशेज एंड एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर। तो सपने ज़रूर देखो, उनको पकड़ के रखो, यानी पकड़ के रखो का मतलब उनको फॉलो करो, उनको पूरा करने की कोशिश करते रहो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर आपका मन है कि आपको क्लास में टॉप करना है
तो उसके लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। आपको नींद छोड़नी पड़ेगी, आपको आराम छोड़ना पड़ेगा, आपको प्ले टाइम छोड़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल में जो आप वेस्ट करते हो टाइम वो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स डिमांड एफर्ट्स, हार्ड वर्क, नो लग्जरी। सबसे पहले ड्रीम्स के लिए क्या ज़रूरी है वो पूरा करोगे, जो बचेगा समय, देन इट विल बी योर एंटरटेनमेंट टाइम। तो ड्रीम्स को पकड़ के रखो। फॉर इफ ड्रीम्स डाई, अगर ड्रीम्स मर गए तो क्या ड्रीम्स कोई व्यक्ति है क्या? कोई एनिमल है क्या जो मर जाएगा? नहीं। यहाँ मरने का मतलब है फिनिश होना, खत्म होना। मीन्स दे सीज, दे स्टॉप टू एग्जिस्ट। यानी आपके जीवन में सपने अब है ही नहीं, वो है सपनों का मरना। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं यार हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रास्ते में ही हम सब छोड़ छाड़ देते हैं और टेम्पटेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना। और खेल लें और सो लें और गप मार लें और मस्ती कर लें और झूठ बोल लें और लोगों को बेवकूफ़ बना लें। और क्लास में टीचर बना पढ़ा रहा है लिखा रहा है तो जो टॉपर्स हैं वो तो ध्यान दे रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स में ही मस्ती में लगे हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ वहाँ का सोच रहे हैं। नो, इट विल किल योर ड्रीम। हाँ, वो बात दूसरी है, अगर आपको टॉप की जगह आपको फेल करना है, आपको क्लास में सबसे लास्ट बच्चा बन के रहना है, आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं जिसमें लोग आपको हंसें और आपको शर्म आए और आपको शर्मिंदगी पसंद है, तो ठीक है, करो आपको जो करना है। लेट योर ड्रीम्स डाई। आप उसी को ड्रीम बना लो, गंदा व्यक्ति बनने वाला, गंदा बच्चा बनने वाला। हु लव्स? नोबडी। और फिर आप शिकायत करोगे तो कंप्लेनिंग बच्चे अच्छे नहीं होते, ड्रीम्स को फॉलो करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। फिर कंप्लेंट्स भी यहाँ वहाँ रह जाती है, क्योंकि हमें चलना है। जैसे मान लीजिए आप रेस में 100 मीटर रेस में जब खड़े हो जाते हो और एक बार रेस शुरू हो जाती है तो फिर दौड़ते ही रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है जब तक कि आप पहुँच ना जाए। बीच में रुकने का कुछ नहीं चांस है, ड्रीम्स ऐसे ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आप ड्रीम्स को छोड़ दोगे, सपने देखना बंद कर दोगे, या अपने सपने देखे हैं उन्हें आप मार दोगे, किल कर दोगे, छोड़ दोगे रास्ते में, तो जानते हैं जीवन कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी? लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। मतलब जो आपके ड्रीम्स हैं अगर वो डाई हो जाएंगे तो एक ब्रोकन विंग बर्ड की तरह हो जाएगा, दैट कैन नॉट फ्लाई। कहने का मतलब है कि एक बर्ड है, वो अपने विंग्स का यूज करती है और ऊंचाइयों तक उड़ती है। अगर उसके विंग्स नहीं होंगे तो बर्ड तो जिंदा रहेगी पर वो उड़ नहीं सकती। तो जो आपके ड्रीम्स है ना, ये आपके जीवन में आपको उड़ाते हैं, आपको ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दे आर लाइक विंग्स इन योर लाइफ। मतलब इफ़ यू आर अ बर्ड, इफ लाइफ इज ए बर्ड, देन विंग्स उसके ड्रीम्स हैं। हमारे ड्रीम्स के तहत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप देखिए दुनिया में हम किताबों में महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो लाइव सेलिब्रिटीज़ हैं वो कितनी ऊंचाइयों पे हैं, मीडिया में, टीवी में, जगह जगह उनका नाम रहता है, कितनी फ़ैन फॉलोइंग्स है उनकी। कैसे बने? ऐसे ही बन गए? नो, दे हैड अ ड्रीम कि हमें ये कर दिखाना है और फिर उन्होंने उसको फॉलो किया और आज वो वहाँ पर हैं। अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू इंजर्ड विंग्स सिम्बलाइजिंग समवन। यहाँ पे पूरा थोड़ा छूट गया है, इसकी जगह होगा समवन अनेबल टू अचीव देयर गोल्स। अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते, अपना एम पूरा नहीं कर पाते। तो ठीक है, मार दो सपने, बन जाओ उस पक्षी की तरह से जिसके पंख या तो टूट गए हैं या नष्ट हो गए हैं या इंजर्ड हो गए हैं, वो उड़ नहीं सकती। आप भी जीवन में जी तो लोगे, सांसें आप ले लोगे, बड़े हो जाओगे, बट यू कैन नॉट टच हाइट्स। तो लाइन 1 का मतलब यह है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम, दिस इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। इट इज लाइक सेइंग डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप बिलीविंग इन देम। लाइन 2 जो है वो ये कहती है कि फॉर इफ ड्रीम्स डाई, दिस मीन्स इफ वी स्टॉप ड्रीमिंग, वी गिव अप ऑन आवर होप्स एंड एस्पिरेशंस। अब बिना विश का कोई जीवन होता है क्या? आप अपना बर्थडे मनाते हो तो कितनी विशेष रहती हैं, इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। आपका अपना सपना होता है और अगर उस तरह से ना मिला तो आपका सपना टूटता है तो कैसा लगता है? टूटने मत दो सपनों को। क्यों? क्योंकि इफ द ड्रीम्स डाई, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। दिस इज एन इमेज टू शो हाउ लाइफ वुड फील विदाउट ड्रीम्स। Imagine a bird with a broken wing, unable to fly. It is stuck on the ground, unable to reach its full potential. पक्षी में उड़ने की क्षमता है लेकिन उसके लिए उसको विंग्स चाहिए। आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो लेकिन उसके लिए आपको ड्रीम्स चाहिए। बच्चों, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, मतलब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो वहाँ पे 2 तरह के पोएटिक डिवाइस आते हैं। एक तो होता है आपका सिमिली और एक होता है मेटाफर। तो इस ड्रीम्स पोएम में मेटाफर का यूज हुआ जिसे हम कहते हैं हिंदी में रूपक अलंकार। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि यू आर द स्टार ऑफ माई आईज, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तो क्या आप स्टार हैं? नहीं हैं, लेकिन आसमान में तो स्टार होते हैं ना। क्यों? तो आपको स्टार से कंपेयर किया गया है।
स्टार्स कितने खूबसूरत लगते हैं आसमान में, उसी प्रकार से मेरी आँखें जो हैं वो आसमान की तरह हैं और तुम उनमें मेरे लिए तारों की तरह हो। तो यू हैव बीन कंपेयर्ड विद स्टार, यानी आपको स्टार की तरह शो किया गया है। तो जब किसी को किसी दूसरे के रूप में शो करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे मेटाफर होता है, वहाँ पे कंपैरिजन होता है। तो ज़रा बताओ यहाँ पे कहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है? यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है कि एक तरफ तो कहा गया है कि लाइफ विदाउट ड्रीम्स, यानी जीवन जिनमें सपने ना हों, ठीक है? इसको कंपेयर किया गया है ब्रोकन विंग्ड बर्ड से, मतलब जैसे लाइफ है उसके सपने नहीं हैं, उसी प्रकार से एक बर्ड है जिसके पंख नहीं है, मतलब लाइफ लाइक अ बर्ड, और विदाउट ड्रीम्स, विदाउट बर्ड्स, विदाउट विंग्स। थोड़ा सा समझिए, नहीं भी समझ में आ रहा छोड़िए, आप हमसे डाउट सेशन अरेंज करा सकते हैं, वहाँ पे सीख सकते हैं। तो है इज़ अ मेटाफॉर, मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि द पोएम यूजेज अ मेटाफॉर टू इलस्ट्रेट द कंसिक्वेंसेज, द रिजल्ट ऑफ लूजिंग ड्रीम्स, कंपेयरिंग अ लाइफ विदाउट ड्रीम्स टू ए ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। और ये मेटाफर यानी जो हमारी जो इनको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं, पोएम में जो यूज होते हैं अलंकार, इनसे खूबसूरती बढ़ जाती है पोएम की, इम्पैक्ट बढ़ जाता है ना? कि ब्रोकन विंग बर्ड कैन नॉट फ्लाई पेंट्स अ वेरी विविड पिक्चर ऑफ लिमिटेशंस एंड इनएबिलिटी टू रीच और फुल पोटेंशियल, क्योंकि विदाउट बर्ड द बर्ड कैन नॉट फ्लाई एंड टच न्यू हाइट्स, कैन नॉट एंजॉय लाइफ। इन द सेम वे वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ, वी कैन नॉट रीच आवर फुल पोटेंशियल। जैसे बर्ड जिंदा है, चल तो लेगी, उड़ नहीं पाएगी, उसी प्रकार से ड्रीम्स के बिना लाइफ भी लिमिट हो जाती है, सीमित हो जाती है। बहुत कुछ हम नहीं कर सकते बिना ड्रीम्स के। ये तो मेटाफर हो गया। और जो उड़ नहीं सकता पक्षी, वो पिंजरे में बंद जैसा है ना, जी तो रहा है पर पिंजरों में बंद है, मतलब ट्रैप्ड एंड लिमिटेड विदाउट ड्रीम्स, लाइफ ऐसी हो जाती है। और यहाँ पे हमने इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी दिया, उसे आप पढ़ सकते हो कि पोएट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कभी भी हार मत मानो, अपने सपनों को मत आप छोड़ो, क्योंकि जब हम आशाएं छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन का डायरेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कहाँ हम जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं ना वो हमें पहले से पता है और अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डेस्टिनेशन, हमारी ड्रीम है, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पता है। जब आपके पास कोई लाइफ में कोई होप नहीं होगी, कोई विश नहीं, कोई एस्पिरेशन नहीं होगी, तो खुद ही नहीं पता होगा जीवन में हमें करना क्या है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस के जवाब होने चाहिए, कोई भी पूछे कुछ क्वेश्चन तो आपके पास उनके आंसर्स होने चाहिए, क्या करना है, क्या बनना है, क्या चाहते हो। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, सोचा नहीं, सोचा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इफ़ यू लूज़ आवर ड्रीम्स, अगर हम अपने ड्रीम्स को खो देते हैं, नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो लाइफ हमारी जो हो जाती है वो बहुत ही कठिन हो जाती है, हमें उसको बिताना मुश्किल हो जाता है लाइफ को। जैसे बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, उसी तरह से लाइफ हमारी हो जाती है। वी मे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बट लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। पोएट इज़ यूजिंग द मेटाफॉर ऑफ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेटाफॉर का यूज हुआ है। वो ब्रोकन विंग्ड बर्ड मतलब ऐसा पक्षी जिसके पंख टूट गए हैं, उसकी तुलना करता है एक लाइफ से जिसमें ड्रीम्स नहीं है। मतलब ये यहाँ पे मेटाफर आपका यूज हुआ है। एक तरफ ब्रोकन विंग बर्ड और एक तरफ लाइफ विदाउट ड्रीम्स। और लाइफ विदाउट ड्रीम का मतलब होता है कि आप फंस गए हो और आगे मूव नहीं कर सकते। आप जीवन में जिंदा तो रहोगे पर कुछ मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ड्रीम वो होनी चाहिए जिसमें रियल हो, सिंसेरिटी हो। ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए कि रास्ते में चल रहा हूँ, रास्ते में मुझे 100 का नोट मिल जाए, रास्ते में मुझे ये मिल जाए, पेन मिल जाए, हे भगवान मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ना, अपने आप पेपर सॉल्व हो जाए, कोई बगल में बैठा मिल जाए उसकी नकल मार के लिख लूँ। इस तरह का ड्रीम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरा स्टेंजा है, बहुत छोटी पोएम है, मैंने तो बड़ा बना दिया समझाते समझाते। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ भी देखिए होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, ये लाइन और ये लाइन, इसको कहते हैं पोएटिक डिवाइस में रिपीटिशन। ठीक है, तो अपने फिर वो कहता है अपने ड्रीम्स को पकड़ के रखो, कस के रखो, फॉलो करो, जाने मत दो, हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखो। फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, वहाँ लिखा था कि सपने फॉर इफ ड्रीम्स डाई, और यहाँ लिखा है फॉर इफ ड्रीम्स गो। तो बात एक ही है कि सपने अगर आपके खो गए, सपने आपके छूट गए, क्योंकि ड्रीम्स नहीं रहेंगे आपके जीवन में इफ ड्रीम्स गो। देखिए यहाँ पे हमने मीनिंग्स लिखे हैं, इनको आप देख लीजिए। तो यहाँ फिर एक मेटाफॉर यूज किया गया है। आप जो कुछ भी नहीं जानते हैं आज मेटाफॉर को जान लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अगर हमारे सपने नहीं रहेंगे, लाइफ इज़ बैरन फील्ड, मतलब ड्रीम्स देखो, क्योंकि इफ़ ड्रीम्स गो, अगर सपने नहीं रहेंगे तो जीवन बैरन फील्ड की तरह हो जाएगा एंड फ्रोजन विद स्नो। क्या मतलब समझे कि अगर आपके जीवन से सपने चले जाएंगे तो लाइफ एक बैरन फील्ड हो जाएगी। बैरन फील्ड को समझे आप, ऐसी फील्ड जिसमें हम कोई भी प्लांट्स ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कोई क्रॉप नहीं उगा सकते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है, खाली जंगली झाड़ियाँ उगती हैं, घास उगती है बस। तो ऐसे पीस ऑफ फील्ड का क्या मतलब?
जिसमें प्लांट सर्वाइव न कर सकें। ऐसे जीवन का क्या मतलब, जिसमें कोई फ्रूट्स ही ना हो। फ्रूट्स का मतलब जीवन में हमारा कोई अचीवमेंट ही ना हो, हम कुछ कर ही ना पाए जीवन में। मतलब लोग ये ना कहें यार तुम्हारा जीवन तो एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं हो तुम, है ना, किसी काम के नहीं हो। मतलब कह दिया जाए तुम तो बड़े निकम्मे हो, है ना, किसी काम के नहीं हो। तो किसी काम का नहीं होना यह है बैरन फील्ड। यहाँ भी मेटाफर है कि जिस लाइफ में ड्रीम्स चले जाते हैं, ड्रीम्स नहीं होते हैं, वो लाइफ एक बैरन फील्ड की तरह हो जाती है। पिछले वाले जो स्टेंजा में था उसमें कहा गया था कि अगर जीवन में सपने नहीं हैं तो ब्रोकन विंग बर्ड की तरह है। और यहाँ बताया गया है, दूसरा मेटाफर यूज़ किया गया है, मतलब एक सेकंड मेटाफर यूज़ किया गया है, दूसरा अलंकार यूज़ किया गया है। दूसरा हमें लाइफ को दूसरे रूप में शो करने की कोशिश की गई है कि जिस लाइफ में ड्रीम्स नहीं होते हैं वो एक बैरन फील्ड की तरह होती है, एक ड्राई अनप्रोडक्टिव लैंड की तरह होती है, ऐसी लाइफ की तरह हो जाती है जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। और बैरन फील्ड कोई खरीदना पसंद नहीं करता। किसान के लिए बेकार है वो, जानवरों के लिए भी बेकार है क्योंकि उसमें भी घास जो होती है वो सूखी घास होती है। और कुछ तो बैरन फील्ड ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ धूल उड़ती है, उसमें कुछ घास तक नहीं होती है। कौन पसंद करेगा इसको। और दूसरा इन्होंने जो मेटाफर यूज़ किया, फ्रोजन विद स्नो, मतलब अगर मान लीजिए वो प्रोडक्टिव लैंड है भी, है ना, लेकिन अगर उसमें बर्फ़ पड़ गई और बर्फ़ पूरी की पूरी बर्फ़ ने उसको पूरा पूरा ढक लिया अपने ऊपर, तो कुछ भी उस पे उग नहीं पाएगा। और आप जानते हैं कि जो स्नो है ना, फ्रोजन माने जमा देना, तो हु लाइक्स द स्नो विच फ्रीजेज, वो बर्फ़ किसे पसंद है जो लोगों को जमा दे। लोग भागेंगे उससे, वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। बर्फ़ हमारे रास्तों को, कदमों को रोक लेती है, हमारे रास्तों को ब्लॉक कर देती है, हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारी मौत का भी कारण बन सकती है, क्योंकि फ्रीज का मतलब होता है एकदम जमा देना, रोक देना। तो हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द फिफ्थ लाइन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा, कि इट इज़ लाइक अ रिमाइंडर, वह हमें याद दिला रहा हो सपनों को लेके पोएट, कि रियली लिसन टू दिस इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी हैव टू होल्ड फास्ट आवर ड्रीम्स। नेक्स्ट है फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, दिस इज सिमिलर टू लाइन 2 जो हमने बताया था आपको ना, कि इफ ड्रीम्स डाई। लेकिन यहाँ पे वो गो वर्ड को यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ डाई। इट मीन्स इफ़ यू लेट गो ऑफ आवर ड्रीम्स, यानी इफ़ यू फॉरगेट आवर ड्रीम्स। पहले तो सपने देखो और फिर उन्हें खोना नहीं है, सपनों को छोड़ना नहीं है। लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, मतलब इट लाइक इमेजिन अ फील्ड विद नथिंग ग्रोइंग इन इट, नो फ्लावर्स, नो क्रॉप्स, जस्ट एम्प्टी लैंड। यानी एक प्यासे को ग्लास तो दे दिया जाए पर उसमें पानी ना हो, उस ग्लास का क्या मतलब। बल्कि आपके पास ग्लास ना हो, वो हाथों से एक कप बना के अंजलि बना दे, उसमें आप ऊपर से पानी डाल दो, पी लेगा, वो चल जाएगा। लेकिन सोने का ग्लास हो, हीरे का ग्लास हो, कुछ भी हो, विदाउट वाटर इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस फॉर अ थर्स्टी पर्सन। सोने की थाली में पकड़ा दी जाए, उसमें भोजन ना हो तो कोई मतलब नहीं। अब भोजन भी हो, उसमें टेस्ट ना हो तो भी कोई मतलब नहीं है। तो दिस बैरन फील्ड मीन्स इमेज हमारे मन में बन जाती है, रिप्रेजेंट्स अ लाइफ विदाउट ड्रीम्स वेयर देयर इज नथिंग एक्साइटिंग और फुलफिलिंग हैपनिंग। एक्साइटमेंट लेके आते हैं ड्रीम्स। एक बार आप सोच लेते हो हमें क्या करना है। अगर आपको पॉकेट मनी मिली तो आप पूरे सपने का, मतलब आपको हफ्ते में या महीने में पॉकेट मनी मिलती है तो आप ये सोच लेते हो क्या करना है, मतलब आप एक्साइटमेंट आ जाता है, ये करना है, वो खाना है, ये बनाना है, ये खरीदना है। एक्साइटमेंट लेके आते हैं ड्रीम्स। विशेष एस्पिरेशंस, हमारे गोल्स, हमारे एम्स, हमारी चाहते हैं, हमारी वांट्स एक्साइटमेंट लेके आती हैं। दे मेक लाइफ रियली अ लाइफ, जिंदा दिल बनाती हैं आपको। फ्रोजन विद स्नो, दैट इज दिस एड्स टू द फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड कोल्डनेस। इमेजिन अ फील्ड कवर्ड इन स्नो वेर एवरीथिंग इज स्टिल एंड लाइफलेस। मतलब अगर कोई चीज़ स्नो से फ्रीज कर जाती है तो उसमें जीवन खत्म हो जाता है, फूल, पत्तियाँ, पेड़ तक सब लाइफलेस हो जाते हैं। दिस मेक्स द पिक्चर ऑफ ए लाइफ विदाउट ड्रीम्स इवन मोर ब्लीक, और डल हो जाती है लाइफ हमारी। तो सपने ज़रूर देखो और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दो। सपने लेकिन अच्छे होने चाहिए, बेकार वाले नहीं होने चाहिए, आपका नाम खराब करने वाले नहीं होने चाहिए। तो पोएट रिमाइंड्स अस अगेन टू कीप आवर ड्रीम्स अलाइव। पोएट हमें फिर याद दिलाता है कि हमें अपने सपनों को जिंदा रखना है। क्योंकि विदाउट दैम लाइफ बिकम्स एम्प्टी, खाली हो जाता है जीवन, अनप्रोडक्टिव हो जाता है, मतलब बेकार का हो जाता है, उसमें से कुछ निकल के नहीं आता। इट इज़ जस्ट लाइक कि यू हैव बॉट अ पाउच, है ना, और आपने उसमें जो भी आइटम था उसको खाना शुरू किया। जब आपको पाउच शुरू में मिला तो यू आर एक्साइटेड, लेकिन जब आपने खत्म कर दिया तो ये पाउच को आप फेंक देते हो क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, उसमें कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से लाइफ अनप्रोडक्टिव हो जाती है, लाइक अ फील्ड कवर्ड इज स्नो विद वेन नथिंग कैन ग्रो। द पोएट यूजेज द मेटाफॉर, है ना। अब यहाँ पे क्या मेटाफॉर यूज हुआ है, बैरन फ्रोजन फील्ड है और लाइफ विदाउट ड्रीम्स, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है। मतलब लाइफ विदाउट ड्रीम्स को शो किया गया है लाइक अ बैरन फ्रोजन फील्ड, और इस तरह के कंपैरिजन में होता है मेटाफॉर, रूपक अलंकार।
और जब पोएट इस तरह की बातें करता है तो ही एम्फेसाइजेस, मतलब वो जोर देता है इस बात पे, फोर्स देता है, इस बात में स्ट्रेंथ डाल देता है, कहते हुए कि फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड डिसोलेशन। एम्प्टीनेस मतलब कुछ नहीं है, खाली है। डिसोलेशन मतलब अलग थलग पड़ा हुआ, कोई साथ में नहीं है। ऐसी लाइफ का क्या मतलब है जिसमें लोग हमारे साथ ना हो। हार नहीं मानना है, किसी से रार भी नहीं ठानना है, उलझना नहीं है। लोग कहते हैं कहने दो, लेट द पीपल लाइक डॉग्स बार्क, you have to move like an elephant, like a lion. You have to move only. No violence, no ulta सीधा comments, no looking back, no useless reaction to waste time. Because time is precious और हमें इसी टाइम में अपने गोल को, अपने एम को पूरा करना है। छोटी छोटी बुराइयां नहीं करनी है, छोटी छोटी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, कोई कमी बताता है, उस कमी को दूर करके और अपनी लाइफ को इनरिच करना है। इट इज जस्ट लाइक करेक्टिंग स्पेलिंग्स ऑफ अ वर्ड, करेक्टिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन अ सेंटेंस। उसी प्रकार से लाइफ में करेक्शंस करने हैं, लेकिन कोई हमें कमी बताएगा तो। लेकिन बुराइयों पे ध्यान नहीं देना है, कोई आपकी हंसी उड़ाता है ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब आप अचीव कर लोगे कोई चीज़, यू विल स्टैंड ऑन द पोडियम, ऑन द फर्स्ट प्लेस। यही लोग आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, आपसे हेल्प मांगेंगे, आपकी वाह करेंगे। दे विल हेल यू। अभी आप बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन आगे चल के आप समझेंगे जो हम आपको इस पोएम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पोएट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पोएम तो ही खत्म होती है और पोएम का जो मैसेज है वो यही है कि इट रिमाइंड्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू आवर ड्रीम्स नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे मे सीम। एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, इमेजरी यूज हुई है। आप जानते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको पोएटिक डिवाइस बताया मेटाफर, उसी प्रकार से इमेजरी भी होती है। इमेजरी का मतलब होता है कि पोएम ऐसे लिखी गई है कि जब आप उसे पढ़ते हो तो आपके दिमाग में इमेजेस बनने लगते हैं, विजुअल्स बनने लगते हैं। आप चीज़ों को सोचने में अलावा देखने लगते हो मन ही मन में, माइंड में। इमेजरी उसे कहते हैं। तो पोएट यहाँ पे इमेजरी का यूज़ करता है और टू पेंट अ पिक्चर ऑफ व्हाट लाइफ माइट बी लाइक विदाउट ड्रीम्स। बिना ड्रीम्स के जीवन कैसा होगा, टूटे हुए पंख के पक्षी जैसा होगा, अनप्रोडक्टिव लैंड जैसा होगा, अ लैंड फ्रोजन विद स्नो जैसा होगा, एम्प्टी, डिसोलेट, डल, नॉन एग्जिस्टिंग, जिसमें एक्साइटमेंट ना हो, विदाउट पर्पज, अनलिमिटेड लाइफ हो जाएगी। तो पोएट के मैसेज को यहाँ पे आप कैप्चर करिए कि होल्ड ऑन टू अवर ड्रीम्स एज दे ब्रिंग वाइटलिटी, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट एंड पर्पज टू अवर लाइफ। इनके बिना जीवन अधूरा है, एमलेस जीवन अधूरा है। वैसे इसमें एक पोएटिक डिवाइस मैं आपको और बता दूं। जैसे देखिए बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम पोएटिक डिवाइस के बारे में समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जब किसी लाइन में जो वर्ड्स का जो पहला जो लेटर है कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पे डी है ना, और यहाँ पे भी डी है, तो पहली बात तो वर्ड का पहला लेटर होना चाहिए और उसकी वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसकी साउंड में मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डी डा और यहाँ पे डी डा, तो ड्रीम्स डाई। तो इस तरह से होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बगल बगल वर्ड हो, मतलब बीच में जैसे यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है ना, बीच में एक और वर्ड आ गया तो भी चलेगा। तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट, वर्ड का पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट है और किसी दूसरे वर्ड में भी उसी लाइन में मैचिंग बन रही है, यानी हम कह सकते हैं कि वही लेटर यूज हुआ है शुरू में, तो वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं एलिटरेशन। ध्यान से समझ लीजिए, एलिटरेशन, शायद इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ड्रीम्स डाई, एलिट्रेशन, ब्रोकन वर्ड, एलिट्रेशन। एक और बता देते हैं आपको कि अगर कहीं पंक्चुएशन ना मिले, जैसे मान लीजिए एक और पोएटिक डिवाइस आपको बताते हैं कि जहाँ पे कोई पंक्चुएशन ना मिले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस आपको बताते हैं जहाँ पे पंक्चुएशन ना मिले। जैसे ड्रीम्स में कोई पंक्चुएशन नहीं है, गो में कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो लाइन्स अगर आगे मूव कर जाएं, कहीं कोई पंक्चुएशन ना हो, तो वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस होता है इंजैमेंट। आपको वेबसाइट पे सारे पोएटिक डिवाइस मिल जाएंगे जो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये पोएम देखिए, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं, ये पूरा का पूरा स्टेंजा इंजैमेंट पोएटिक डिवाइस को शो करता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी यही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, यानी जहाँ पे हम चीज़ों को पर्सोनीफाई करते हैं। बच्चों ये बहुत ही जैसे मेटाफर है उतना ही पावरफुल ये भी होता है। मतलब ह्यूमंस, यानी हम जो मनुष्य हैं, है ना, इनको छोड़कर कोई भी ऐसी चीज़ है, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, अगर उसमें हम कुछ ऐसे गुण दिखाते हैं, ऐसी क्वालिटी दिखाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह है, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लाइफ है वो ब्रोकन विंग्ड बर्ड की तरह है, तो लाइफ को एक बर्ड की तरह शो किया गया है। लाइफ जो है वो ह्यूमन नहीं है कोई, इट इज़ जस्ट लाइक ए वर्ड, मतलब एक शब्द है, लेकिन इसमें हमने जीवन डाल दिया, लाइफ को एक बर्ड की तरह शो किया।
तो जब हम किसी में लाइफ डाल देते हैं, उसको लिविंग बना देते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। लाइफ इज ए ब्रोकन विंग बर्ड पर्सोनिफाइज लाइफ गिविंग इट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग विद ए ब्रोकन विंग, है ना। क्या आपको कहीं और पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है? मैं मिटा देता हूँ और आप जरा सोचिए, नजर आया? अरे भाई, यहाँ पे ड्रीम्स को मरता हुआ दिखाया गया है। अरे आदमी मरता है, ड्रीम्स थोड़ी मरते हैं। मतलब ड्रीम्स में मरने की एबिलिटी शो की गई है, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। मतलब ड्रीम्स को हमने यहाँ पे भी पर्सोनिफाई किया है, कोई व्यक्ति जैसा शो किया है। और इस तरह से बातें करके पोएम को वो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बना देते हैं। मतलब व्यक्ति इस पोएम से जुड़ जाता है। इस तरह की बातें इन्होंने की है पोएट ने। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन जो है एड्स अ डीपर लेयर ऑफ इमोशन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ विदाउट ड्रीम्स। इस तरह की बातें करके वो पोएम को इमोशन भर देते हैं उसके अंदर, और हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, अपने जीवन से ड्रीम को जोड़ लेते हैं आसानी से। तो ये पोएम यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। और ये मैग्नोलिया बुक से हमने पोएम उठाई है, तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन आंसर उस बुक के आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे फ्री में। पीडीएफ आप हमसे खरीद सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। कोई डाउट है, पोएम को दोबारा समझना चाहते हैं मुझसे वीडियो कॉल पे या ऑनलाइन मीट के जरिए, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर व्हाट्सएप दे के रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप डोनेट करके हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। वो सब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, see dreams, follow them, and achieve something in your life and become a great personality that the world would remember in future. So signing off for now, your Jesus says you goodbye. Study well and take care.